यसु मसीह के जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबको आमद के अयाम बहुत बहुत मुबारक हों। मैं शगुफ्ता नसरीन बुनियादी कैथोलिक मसीही तालीम की 17वीं किस्त लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान है एडवेंट रीड और आमद के अयाम। जी नाजरीन, जैसे ही आमद के मौसम का आगाज़ होता है तो हमारे चर्चिज़ में, स्कूलों में, अदारों में और घरों में एडवेंट रीड बनाई जाती है। आमद की अयाम जो कि तौबा, तब्दीली और रियाजत का पैगाम है। आज हम एडवेंट रीड के बारे में सीखेंगे कि ये क्या है, इसके बनाने का क्या मकसद होता है, और हमें इसके बारे में मज़ीद सिखाने और समझाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मुबशर अंजील बाबू साबर सहमद साहब। बाबू जी, मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। शुक्रिया। मेरा आज का पहला सवाल ये है कि एडवेंट रीड बनाने का क्या मकसद होता है, इसके बारे में हमारे नाजरीन को आज समझाएं। मेरे अजीज़ों, खुदा ने इंसान को 5 हवास दिए हैं, उनमें से जो बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है हमारी, वो देखने की है। और इसलिए कलीसिया चाहती है कि इन तमाम चीज़ों को शामिल करके, जिनके वसीले से इंसान बहुत कुछ देखने से सीखता है, तो इसलिए हम देखते हैं कि गिरजाघर में बहुत से सिंबल, निशानात, अलामात जो हैं उनका इस्तेमाल होता है। तो आमद के अयाम में भी जो रीत है, जो ये माला बनाई जाती है, वो भी हमारे देखने की बसरी जो कुव्वत है उससे तल्लक रखती है। और इसलिए कलीसिया इसको इस्तेमाल करती है ताकि हम देखें और सीखें। और जब देखते हैं, सीखते हैं, तो इसके सबब हमारे एहसासात जो हैं, जज्बात जो हैं, वहाँ तक रूह उतरती है ताकि हम बेहतर तौर पर अपने आप को तैयार कर सकें। तो इसलिए एडवेंट रीड जो है वो बनाई जाती है ताकि हम अपने हाथों से बनाते हैं, उसको छूते हैं, अपनी आंखों से उसको देखते हैं, एक एक हिस्से के साथ जो है वो हम रूहानी तजर्बे में शामिल होते हैं। और इसलिए कलीसिया इसको बनाती है ताकि हम रूहानी तौर पर अपने आप को तैयार कर सकें। अच्छा बाबू जी, मेरा अगला सवाल ये है कि एडवेंट रीड को दायरे की शक्ल में क्यों बनाते हैं, इसका क्या ख़ास मकसद होता है? दायरा जो है ये असल में अब्दियत को ज़ाहिर करता है, जिसका ना कोई शुरू है ना कोई आखिर है। और यसु मसीह की बादशाही ये भी अब्दियत है। इसलिए जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो वो कहता है कि उसकी बादशाहत का आखिर ना होगा। और फिर दायरा जो है ये खुदा की वादानियत को भी ज़ाहिर करता है कि खुदा का शुरू और आखिर नहीं है, वो हमेशा से हमेशा तक रहता है और हमेशा से हमेशा तक है। तो इसलिए दायरा जो है वो यसु मसीह की बादशाहत को भी ज़ाहिर करता है कि वो भी हमेशा से है और हमेशा तक रहेगी। अच्छा बाबू जी, अगला सवाल ये है कि जो एडवेंट रीड होती है इसके लिए हमेशा सब्ज़ रंग इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका क्या ख़ास मकसद होता है? एडवेंट रीड में सब्ज़ रंग जो है उसके दायरे के इर्द गिर्द फूलों की सूरत में हम जो है वो उसको सजाते हैं। सब्ज़ रंग जो है असल में ज़िंदगी का निशान है। जी जी। और ये सारी कायनात जो है वो ज़िंदगी रखती है और खुदा ने इसको पैदा किया है और ख़ुसूसी तौर पर इंसान जो है उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका है। तो इसलिए सब्ज़ रंग जो है वो ज़िंदगी का निशान है, ज़िंदगी की अलामत है, और ज़िंदा खुदा जो है वो इस कायनात को ज़िंदगी बख्शता है। अब अगला सवाल ये है कि एडवेंट रीड में जो 3 मोमबत्तियाँ होती हैं वो जामुनी रंग की होती हैं, और उनमें सिर्फ जो एक मोमबत्ती होती है वो गुलाबी रंग की होती है। तो क्या इसका कोई ख़ास मकसद होता है कि 3 जामुनी है और एक गुलाबी रंग की है? तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं। इंसान जो है जो कुछ देखता है वो मुतासर होता है, उस पर वो असर डालता है। तो इसलिए जो रंग है ये भी हमारी शख्सियत पर बहुत असर रखते हैं। तो इसलिए जामन कलर जो है ये शाही रंग भी है, जी जी, ये तौबा और रियाजत का रंग भी है। ये हमें बताता है कि खुदा की तरफ देखना, खुदा की तरफ रजू करने का है। इसलिए इन दिनों में ये रंग जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और ये रंग ज़ाहिर करता है कि ये ख़ुसूसी तौर पर अपने आप को तैयार करो, क्योंकि ये ख़ास दिन है और ये खुदावंद की तरफ रजू लाने के दिन है, खुदावंद को देखने के दिन है, खुदा की पाकीज़गी जो है उसको महसूस करने के दिन है। बल्कि इब्तदाई दौर में कहते हैं कि बल्कि बाकायदा तौर पर रोज़ रोज़ा रख कर इस रियाजत के दिनों को रूहानी तौर पर मनाते थे। लेकिन ये रवायत आजकल कलीसिया रोज़े का तो हमें पाबंद नहीं करती, लेकिन इनके वसीले से हमें चाहती है कि हम जो है वो रूहानी तौर पर तैयार हों। तो इसलिए 4 जो मोमबत्तियाँ हैं, तीसरे इतवार पर हम देखेंगे कि पिंक मोमबत्ती जलाई जाती है। पहले 2 इतवार जो हैं वो जामन मोमबत्तियाँ जो हैं वो जलाई जाती हैं। तो ये असल में पिंक मोमबत्ती जो है ये डिवाइड करती है पहले 2 इतवार
ہم آمد ثانی کے لیے مناتے ہیں. اس میں ہم آمد ثانی جو ہے اس کو ہم یاد کرتے ہیں کہ یسوع مسیح آئے گا، جاہ و جلال کے ساتھ آئے گا، اپنی قدرت کے ساتھ آئے گا، اور اس کے لوگ جو ہیں اس کا استقبال کریں گے. یہ خدا کا دن، ڈے آف گاڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے، خدا کا دن بھی کہا جاتا ہے، جس کو قیامت کا دن بھی کہا جاتا ہے. تو ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ اس دن کے حوالے سے جو دو بڑے پہلو چلتے ہیں. ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں کہ قوتیں ہلائی جائیں گی. ایک دم سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت خوف سے بھرا دن ہوگا اور بڑی مصیبت کا دن ہوگا. یہ ایسا دن ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ اے پہاڑوں ہم پر گر پڑو. دہشت کا دن. ایک تو ہم یہ منظر دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو دوسری طرف ہے یہ شادمانی کا دن ہوگا، خوشی کا دن ہوگا، خدا کے استقبال کا دن ہوگا. تو اس لیے خدا چاہتا ہے کہ یہ شادمانی اور خوشی کا دن ہوگا، اگرچہ تم اپنے آپ کو تیار رکھو. اس دن کے لیے اپنے آپ کی تیاری کرو. اور ہماری تیاری کیا ہے؟ روحانی بیداری، خدا کے ساتھ رشتہ، اس کی پاکیزگی کو محسوس کرنا. اور اگر ہم اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ دن تمہارے لیے ایسا ہوگا کہ تم سر بلند ہوگے اور اپنے خدا کا استقبال کرو گے، اور خوشی اور شادمانی کے ساتھ اپنے خدا کا استقبال کرو گے. تو اس لیے پنک موم بتی جو ہے یہ پہلے جو 2 اتوار ہیں ان میں ڈفرنٹ کر دیتی ہے، اور اس کے بعد ہمارا تیسرا اتوار جو ہے اس کا ماحول پھر بدل جاتا ہے. پھر ہم یسوع مسیح کی ولادت، یسوع مسیح کی پیدائش اور یسوع مسیح کا پہلی آمد میں آنا، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تاکہ ہم خوشیاں مناتے ہیں، چرنی بناتے ہیں. تو یہ پنک موم بتی جو ہے یہ خوشی کی علامت ہوتی ہے. تو اس کو پھر ہم یہ تبدیل کرتی ہے، موسم کو تبدیل کر دیتی ہے کہ ابھی ہم یسوع مسیح کی پیدائش کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. بابو جی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ایڈونٹ ریڈ پر 4 موم بتیاں لگائی جاتی ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیں. 4 کا عدد جو ہے اگر ہم بائبل مقدس کی روح سے دیکھیں تو 4 کا عدد جو ہے وہ ہمیشہ کائنات کے لیے استعمال ہوا ہے. جی، کائنات کے لیے استعمال ہوا ہے. تو ساری کائنات کے اندر یہ موم بتیوں کا موجود ہونا، ساری کائنات کے اندر خدا کی موجودگی کا ظہور ہے یا اس کو ظاہر کیا جاتا ہے. 4 کا عدد جو ہے اس کو اس طرح سے بھی گنا جاتا ہے، کچھ لوگ اس طرح سے بھی اس کی تشریح کرتے ہیں کہ 200 سال قبل از مسیح جب ابراہیم کا چناؤ ہوتا ہے اور پھر یہ کلام اور الہام جو ہے یہ اس کا سلسلہ چلتا ہے، اور آج 2000 سال اس کو ہم مناتے ہیں کہ یہ جو 4 موم بتیاں ہیں یہ 4000 سالہ دور کو بھی ظاہر کرتی ہیں. یہ ہے اچھی بات ہے، لیکن ان کا مطلب یہی نہیں ہے، کیونکہ خدا کی موجودگی تو قبل از تاریخ بھی تھی اور خدا کی موجودگی جو ہے وہ تو ہمیشہ تک رہے گی. تو اس لیے 4 موم بتیوں کا یہ مقصد ہو سکتا ہے، ہم کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ یہاں تک نہیں ہے کہ 4000 سالہ دور کو ہی یہ ظاہر کرتی ہیں، بلکہ یہ پوری کائنات کو ظاہر کرتی ہیں اور کائنات کے اندر خدا کو ظاہر کرتی ہیں کہ خدا جو ہے وہ اس کائنات کا مالک ہے اور وہ اس کائنات کو برقرار رکھے ہوئے ہے اور وہ اس کائنات کو قائم اور دائم رکھے ہوئے اور وہ اس کائنات کو چلانے والا ہے. اوکے بابو جی، آپ نے ہمیں 4 موم بتیوں کے بارے میں بتایا، لیکن ان میں آمد کے پہلے اتوار پر ہم نے صرف 1 موم بتی جلائی ہے، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ جب میں دیکھ رہا تھا وہ تو ہم سے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ موم بتی ہم جلاتے ہی کیوں ہیں؟ دعا کے وقت یا گرجا گھر میں ہم موم بتی جلاتے ہی کیوں ہیں؟ تو اس لیے موم بتی کا جو شعلہ ہے یہ خدا کی موجودگی، خدا کے ظہور اور خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو روشنی ہے یا روشنی کا جلتا ہوا شعلہ جو ہے یہ صرف مسیحیت میں نہیں بلکہ دنیا جہان کے مذاہب جو ہیں اس میں بھی اس کو بڑے خوبصورت انداز سے روشنی سے، حکمت سے، دنائی سے اور سچائی سے جو ہے وہ اس کو تشبیہ دی جاتی ہے. تو بائبل مقدس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی جو ہے وہ خدا کے ظہور اور خدا کی موجودگی کا اعلان ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب جلتی ہوئی جھاڑی جو ہے آواز آتی ہے، وہاں آگ کے شعلے ہیں، جھاڑی جل رہی ہے اور موسیٰ کو آواز آتی ہے کہ میں تیرا خداوند خدا ہوں. اور اس لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسرائیل قوم بیابان سے گزر رہی ہوتی ہے تو خدا آگ کے ستون میں ان کی رہنمائی کرتا ہے. تو بائبل مقدس میں ہمیشہ جو جلتا ہوا شعلہ جو ہے پھر ہم روح القدس عید پینتیکوس پر کہ شعلے کی سی مانند زبانیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں. تو اس لیے جو
जलता हुआ शोला है मोमबत्ती का, जो हम पहली मोमबत्ती जलाते हैं तो हम इस बात को याद करते हैं कि जैसे बाइबल मुक़द्दस में आया है, तकवीन की किताब उसका 3 बाब उसकी 15वीं आयत, मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूँगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान, वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाइबल में आया है कि बेशक शैतान वर्ग लाने वाला वो हमेशा इंसान के लिए हलाकत का बायस होगा, लेकिन खुदा वादा करता है कि मैं बचाऊंगा। तो इसलिए ये पहली मोमबत्ती जो है उम्मीद की मोमबत्ती है, एक रोशनी है, खुदा की हजूरी, खुदा की मोहब्बत, खुदा के प्यार का निशान। तो इसलिए ये निशान जो है, जलता हुआ शोला जो है, आज हमें दावत देता है कि हम इस रूह को, इस पाकीज़गी को अपने अंदर उतरने दें, अपने दिलों में उतरने दें, अपने ख्यालात में उतरने दें, अपने जज्बात में उतरने दें, ताकि नई इंसानियत के साथ हम पैदा हों, नई इंसानियत के साथ जो है नई ज़िंदगी में हम कदम रखने वाले हों। क्योंकि कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है कि यीशु मसीह आ रहा है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमने इस शोले को अपने अंदर महसूस करके ये देखना है कि वो खुदा हमारे दरमियान में भी है, हमारी ज़िंदगी में भी है और हमारे बदनों में भी है, ताकि वो हमारे वसीले से ज़ाहिर हो और हम इस काबिल हों कि अपने खुदा का इस्तकबाल कर सकें। जी नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के हवाले से आपको बहुत बरकत मिली होगी और आपने सीखा होगा कि एडवर्ड रीड क्या है, इसको बनाने का क्या मकसद होता है। जिस तरह हम अपने घरों को तैयार करते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने दिलों की चरनियों को भी तैयार करें। और आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रोग्राम को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, यही सोचकर कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और आप सदा सलामत रहें। शुक्रिया।